सरायकेला राज परिवार द्वारा ज्योतिया अष्टमी से महा अष्टमी तक मां दुर्गा की तांत्रिक मत से 16 दिनों की दुर्गा पूजा की जाती है। ज्योतिया अष्टमी से षष्ठी तक राजमहल के भीतर स्थित मां पाउड़ी के मंदिर में सरायकेला राज परिवार द्वारा मां की पूजा की जाती है। वहीं षष्ठी के दिन के बाद से यह पूजा राजमहल के सामने स्थित मंदिर में शुरू होकर अष्टमी तक चलती है। इस दिन सरायकेला राजा समेत राज परिवार के सदस्यों द्वारा खरकई नदी के तट पर पारंपरिक खंडा धुआ किया जाता है और फिर राजमहल स्थित शास्त्रागार में शस्त्र की पूजा की जाती है। फिर सरायकेला राजा राजमहल के सामने स्थित मंदिर में आकर पूजा करते हैं। उसके बाद वन दुर्गा का आवाहन करते हैं। इस दिन से ही राजमहल के सामने मंदिर पूजा प्रारंभ हो जाती है। यह परंपरा सरायकेला राज की स्थापना के बाद से आज तक चली आ रही है। इस बार कोरोना के मद्देनजर कई एहतियाती कदम उठाकर परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। आज खंडा धुआ की परंपरा निर्वहन के साथ राजमहल के सामने स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा प्रारंभ की गई। अपना सिंहों की जो इष्ट देवी है मां पौड़ी है और हमारे यहाँ पे जो पूजा चालू होता है जीतो अष्टमी से महाअष्टमी तक 16 दिन का जो पूजा होता है, अखंड पूजा ज्योति जलती है पूरा माँ के मंदिर में। और उसी के हिसाब से 16 पूजा के साथ हमारे यहाँ पे नवपत्री का पूजा चालू हो जाता है। दुर्गा पूजा जिसको हम बोलते हैं, बेलवरण सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा में। इसी ये में सप्तमी के दिन में जो हमारे राज परिवार के सदस्य हैं, इन लोग सब अपना तलवार जो उस समय अस्त्र हुआ करते थे और आज उसी का सिंबॉलिक हम लोग नदी में आके उसको धो के पूजा करके और माँ दुर्गा वन दुर्गा को आह्वान करके हम लोग लेके अपने पैलेस के अंदर और पैलेस के बाहर जो पब्लिक दुर्गा पूजा जो कमेटी बनी उनके माध्यम से जो हम लोग करते हैं पूजा, वहाँ पे माँ दुर्गा का आह्वान करके हम लोग आमंत्रित करते हैं। दुर्गा पूजा के वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में राजतंत्र के समय राजा द्वारा पूजा का आयोजन किया जाता था, पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आम लोगों से भी लगान के रूप में पूजा खर्च का एक हिस्सा लिया जाने लगा। इस सहभागिता में सभी धर्मों के लोग अपनी कंट्रीब्यूशन देते थे। आज भी यहाँ की पूजा का सारा खर्च सरायकेला राजा और आम लोगों के द्वारा ही उठाया जाता है। जाति वर्ण के भेद से दूर सभी लोगों के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा में सहभागिता की यह परंपरा आज भी उसी रूप में जिंदा है। आम लोग भी राजतंत्र की परंपरा को आज के दिन निभाकर शरीक होकर काफी खुश होते हैं तथा सभी इस ऐतिहासिक पूजा में अपना गर्व का विषय भी मानते हैं। हम उड़िया में 1600 कड़ा कहते हैं, जो 1620 ईस्वी में यहाँ स्थापना हुआ। राजघराने जो हमारा है, एक अति प्राचीन संस्कृति जो मानव कल्याण के लिए है वो निर्वहन किया जाता है। जैसे सरायकेला खरसां हमारा गड़जात अंचल, उस गड़जात अंचल में हमारा सरायकेला जिसे चेयरमैन कहा जाता है, उनके अध्यक्ष उस गड़जात राज परिवार में हम लोग का जितिया से, जैसे माँ दुर्गा की पूजा आती है, जितिया से लेकर के 16 पूजाएँ होती हैं, जिसे कहते हैं ना 16 कला, 16 कलाओं में परिपूर्ण। तो इस तरह 16 पूजा यहाँ राज परिवार में हमारा होता है। सामाजिक समरसता, सहभागिता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदियों पूर्व नींव डालने वाले सरायकेला राज की जनहितैषी सोच का ही नतीजा है कि आज भी यहाँ हिंदू और मुस्लिम के कई करीब 9 पूजा परंपरा सरकार द्वारा अपने खर्चों पर किया जाता है। आज़ादी के बाद सरायकेला राजतंत्र का लोकतंत्र में विलय के समय भारत सरकार के साथ हुए मर्जर एग्रीमेंट के आलोक में यह होता है। यही नहीं, आज के दौर में जाति वर्ण में बटे समाज के लिए सरायकेला की यह पूजा परंपरा कहीं न कहीं लोगों के लिए बड़ी सीख और प्रेरणा भी दे रही है। सरायकेला खरसावां से विकास कुमार की रिपोर्ट।